अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। आज का सवाल ये है कि क्या दौरान हमल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां जो पहली बार माँ बनती हैं वो डर रही होती हैं कि हम अगर ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी की वजह से जो है वो हमारा मिसकैरेज ना हो जाए, अबॉर्शन ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं। जो मिसकंसेप्शन है कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के हवाले से आपको गाइड कर रही होती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ड्राई फ्रूट्स अलग होते हैं और नट्स अलग होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हर वो ऐसा फ्रूट है जो डिहाइड्रेटेड हो, जो उसको सुखा के बनाया गया हो, जैसे बादाम हो गए, किशमिश हो गई, काजू हो गए, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। जबकि नट्स ऐसे होते हैं जैसे वॉलनट्स, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं, तिल के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, और इसी तरह से सरसों के बीज हैं और सूरजमुखी के बीज हैं। इस तरह ये सब नट्स में आते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है इसमें लड़कियां ड्राई फ्रूट्स खाने से एहतियात करती हैं कि कहीं गर्मी की वजह से जो है वो मिसकैरेज ना हो जाए। तो क्या ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं? तासीर में बिल्कुल होते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी प्रेगनेंसी के अर्ली ट्राइमेस्टर में, जो पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है, इसमें भी खा सकती हैं। किस तरह से खाना है, सिर्फ वो तरीका चेंज करना है। और ड्राई फ्रूट से आपको ऐसी गर्मी नहीं मिलती जो आपको अंडे से मिलती है या मछली से मिलती है या चाय से मिलती है। ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म तो होती है, लेकिन ये आपके मिसकैरेज करने में कहीं भी ड्राई फ्रूट्स का हाथ नहीं होता। अगर आपका मिसकैरेज होता है किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है, तो ड्राई फ्रूट्स आप अर्ली प्रेगनेंसी में भी खा सकती हैं। अगर थोड़ा मौसम ठंडा है, आपने जब कंसीव किया, जो आपका पहला ट्राइमेस्टर गुजर रहा है वो सर्दी के मौसम में है, तब आप ड्राई फ्रूट्स आराम से खा सकती हैं। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स खाएंगी तब भी आपको खा सकती हैं, थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। आपको ड्राई फ्रूट्स जब भी लेने हैं उसको ओवर द नाइट सोक कर लेना है। ये क्या होता है, जैसे अगर आपने बादाम ले लिए, बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमल की जो शुरू के 3 महीने होते हैं, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें बच्चे की ग्रोथ में ख़ास तौर से उसके जहन की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि बादाम के अंदर ना सिर्फ गर्माहट होती है, इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो बेहतरीन है, जो हमल के शुरुआती दौर में बच्चे की जो बनने का अमल होता है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। वो बच्चे जिनको हमल के शुरू के 3 महीने में जिनकी माँओं ने ड्राई फ्रूट्स खाए होते हैं, तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से बन रहे होते हैं। जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से कमी या कमज़ोरी हो जाती है, खामी हो जाती है, वो बच्चों में नहीं होती। बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं। और जो ओवरऑल बच्चे के बनने में जो फॉलिक एसिड की नीड होती है, क्योंकि बादाम के अंदर फॉलिक एसिड, जिसे फोलेट कहते हैं, विटामिन B9 कहते हैं, वो बेहतरीन अमाउंट में मौजूद होता है। तो आप बादाम का इस्तेमाल तो ज़रूर कर सकती हैं। आपको क्या करना है, अगर गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, आपको ओवर द नाइट सोक करके बादाम, अगर आप 5 या 6 बादामों को एक गिलास पानी के अंदर भिगो देती हैं और पूरी रात उसको भिगोए रखती हैं, तो अगले दिन जब आप उठेंगी तो नाश्ते में आप उसका छिलका उतार के आप वो खा सकती हैं। उसका पानी आपको नहीं पीना, क्योंकि जितनी भी उसके अंदर गर्माहट थी वो उस पानी ने ले ली है, तो आपको वो पानी फेंक देना। तो बादाम फुल अपनी तासीर के साथ, पूरी तरह से न्यूट्रिशन पैक्ड एनर्जी के साथ, वो आपके न्यूट्रिशन का एक हिस्सा बनेगा। आपके होने वाले बच्चे को बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं हम किशमिश की या पिस्ते की। तो पिस्ता आप सिर्फ सर्दियों में ले सकती हैं, गर्मियों में लेने से एहतियात कर लें थोड़ी। बाकी जितने भी सीड्स हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, ड्राई फ्रूट्स अगर आप सोक करके रख देंगी, एक गिलास पानी के अंदर ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, वो सोक करके रख दिया और सुबह उसका छिलका उतार के अगर आपने वो खा लिए, तो आपको सुबह का जो नाश्ता है वो न्यूट्रिशन रिच आपको नाश्ता मिलेगा, जो एक हामला औरत की ज़रूरत भी है। ना सिर्फ उसको उसकी ज़रूरत है, बल्कि जो होने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत हेल्दी है, बेनिफिशियल है। ना सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इसके अंदर, विटामिन B9 भी है, मैग्नीशियम रिच है। बादाम या ड्राई फ्रूट्स मैग्नीशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, हर चीज़ होती है जो एक हामला औरत को जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। जो मल्टीविटामिन की आप टैबलेट्स ले रही होती हैं बाज़ार से, जो दवाइयों की फॉर्म में आप दवा खा रही होती हैं, जो मिनरल्स हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो नेचर ने इतनी खूबसूरत चीज़ें आपको दी हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ खाने का तरकीब और तरीका बदल लीजिए।
अगर प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो कमेंट में कर सकती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि सबको